नमस्कार। आज का प्रकरण हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का प्रकरण है अलंकार। अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसके अन्य रूप। आज हम अलंकार करेंगे और अलंकार के 3 रूपों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। 3 अलंकारों को आज हम कराएंगे। अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार क्या है। जिस प्रकार एक स्त्री का श्रृंगार के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार कविता और काव्य भी अलंकार के बिना अधूरे होते हैं। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, अर्थात अगर कोई भी काव्य कविता है उसमें अलंकार ना हो तो वह बिना सौंदर्य से ही कविता होगी। उस कविता की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता, उस कविता में सुंदरता नहीं होगी। तो इसी प्रकार इसके आगे रूप है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। आज हम 3 अलंकार करेंगे। अनुप्रास अलंकार है भी जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्ण आ, ई, क, ख, ग मतलब वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, उनका एक से अधिक बार आ जाना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे उदाहरण में लिखा मैंने चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चारु चंद्र की चंचल किरणों में च 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, मतलब एक से अधिक बार आया है, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं र का प्रयोग भी 1 बार, 2 बार और 3 बार हुआ है, तो यहाँ भी फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण की वृद्धि एक से अधिक बार हुई है तो वो भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। और क भी आप देख सकते हो भी क 1 बार और 2 बार है, मतलब एक से अधिक बार है, तो यहाँ पर फिर अलंकार हम कौन सा लेंगे, अनुप्रास अलंकार ही लेंगे। दूसरा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य व्यक्ति से की जाएगी, किसके आधार पर, समानता के आधार पर। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी समानता के आधार पर, उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण में लिखा गया है, समय शिला सा जम जाएगा। समय शिला अर्थात पर्वत, समय कैसा जम जाएगा, पर्वत की तरह जम जाएगा। तो समय की तुलना किससे की गई है, शिला से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसी तरह तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद रूप होता है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना हम करेंगे, और उपमान है जिससे तुलना की जाएगी। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जिसकी तुलना हम करेंगे, रतन धन जिससे तुलना की जाएगी। यहाँ पर राम की तुलना रतन धन से की गई है, तो मतलब राम रतन धन के समान है, समानता प्रकट की गई है। यहाँ पर भी समानता प्रकट की गई है। राम किसके समान है, रतन के समान है। राम किसके समान है, धन के समान है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर हम दोबारा देख लेते हैं अलंकार क्या है। अलंकार जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई स्वर या व्यंजन कोई भी हो, आ, ई, क, ख, ग, अन्य कोई भी हो, उनका एक से अधिक बार आ जाए किसी भी वाक्य में, तो वो उस वाक्य में कौन सा अलंकार होता है, कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण का 4 बार प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से समानता के आधार पर हम तुलना करेंगे, वो वहाँ पर
उपमा अलंकार होगा। समय की तुलना शिला से की गई है, मतलब समय शिला से जम जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उसी तरह रूपक अलंकार है। रूपक उपमेय और उपमान का अभेद रूप किया जाए, उपमेय और उपमान का अभेद रूप किया जाएगा, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। मतलब उपमेय का अर्थ होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमान जिससे हम तुलना की जाती है। मतलब राम क्या है? जिसकी तुलना हम करेंगे। रतन जिससे तुलना की जाएगी। मतलब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उपमेय जिसकी तुलना करना, उपमान होता है जिससे तुलना की जाएगी। राम की तुलना रतन धन से की गई है, समानता के प्रकट की गई है, समानता के आधार पर। मतलब राम किसके समान है? रतन के समान है। राम किसके समान है? धन के समान है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं 3 अलंकारों के साथ, और अगले चरण में हम अगली वीडियो में हम आपको 3 और अलंकारों से परिचय करवाएंगे। धन्यवाद।